जियारत में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, 15 दहशतगर्द मारे गए। वजीर आला बलोचिस्तान के मुआवन शाहिद रन कहते हैं फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलोचिस्तान के अमन से खेलने की कीमत चुकाना पड़ी। दहशतगर्दों को रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। कहा पुलिस के बहादुर जवानों ने फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया और फर्ज की अदायगी में लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल कायम की। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द सुन लें, बलोचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत कला है। रियासत के रेड चैलेंज करने वालों का अंजाम शिकस्त और हलाकत है। वज़ीर आज़म का ज़ियारत में 15 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा फितना खवारिज के हमले ने साबित किया ये लोग बलोचिस्तान की तरक्की और अमन के दुश्मन हैं। शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, खून का हिसाब लिया जाएगा। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस की सताइश। कहा कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस अमन सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। कराची में सीटीडी और हसास इदारों का ऑपरेशन कालादम, BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार, 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान सीटीडी का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच और जाकिर के नाम से हुई। मुलजमान कराची में हसास तंसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। दहशतगर्द कमांडर साजिद बलोच और बशीर ज़ेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। सदर आसिफ अली जरदारी का किर्गिस्तान का दौरा, सदर मुमलिकत के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तकरीब। किर्गिज़ सदर ने खैर मकदम किया। इस्तक़बालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिज़ अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा कौम की मस्जिद जमखरान में अदा कर दी गई। लाखों अफराद की शिरकत। मस्जिद से जनाजे का जुलूस हरम बीबी फातिमा मासूमा की जानिब रवां दवा। शहीद रहबर मुअज़्ज़म का जस्ते खाकी बजरिया हेलीकॉप्टर तेहरान से कौम पहुंचाया गया था। मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। तदफीन जुमेरात को मशहद में होगी। ARY न्यूज़ की टीम नाजरीन को लम्हा बलम्हा अपडेट करने के लिए ईरान में मौजूद। و دولت پاکستان در شهادت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای تشکر میکنم. الحمدلله سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. मुश्तबा खामनाई ठीक हैं, अपना काम कर रहे हैं। शहीद रहबर के लिए ताज़ियत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के ससुर डॉक्टर गुलाम अली हदाद आदिल की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी हुकूमत ने कोशिश की है कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं, पाकिस्तान भी हकीकत जानता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुँच सकें। आयतुल्लाह खामनाई ईरान में अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखने वाले इब्तदाई लोगों में से हैं। अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखना रहबर शहीद का पाकिस्तान से लगाव और तवज्जो की वजह से। डॉक्टर गुलाम अली हदाद आदिल की बेटी भी आयतुल्लाह खामनाई के साथ शहीद हुई। हदाद आदिल शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुशीर थे। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के भी मुशीर हैं। फ्रांसीसी सदर के दौरे शाम के दौरान दमिश्क में यके बाद दीगरे 2 धमाके। रॉयटर्स के मुताबिक धमाके फ्रांसीसी सदर की क़यामगाह के करीब हुए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फ्रांसीसी सदर और उनके शामी हम मनसब अहमद अल शरा सदारती महल में महफूज हैं। धमाकों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। किसी भी मुल्क के लिए अपने ब्रादर मुल्क और ख़ास तौर पे नेबरिंग कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ाना
ये तो एक बड़ी नेचुरल चीज़ है. मैं सिर्फ इस वक्त आपको ये कह सकता हूँ कि वी आर वर्किंग ऑन दिस क्वाइट स्ट्रांगली. ईरान के साथ तिजारती मामलात इब्तदाई मराहिल में हैं। पुरुमीद हैं कि ईरान के साथ तिजारत में अहम पेशरफ्त होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पायदार माशी तरक्की के लिए मालियाती नज़्म व ज़ब्त नागुज़ीर है। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स ख़त्म किया गया। ज़राई और सनती शोबे को रिलीफ दिया गया। निजी शोबे को मजबूत बनाना हुकूमत की तरजीह है। मालियाती शोबे में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए इंसानी मुदाखलत को कम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत का महकमा ख़ुराक में इंटीग्रेटेड वेट मैनेजमेंट सिस्टम लाने का फैसला। काबीना इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा और तरसील का निज़ाम डिजिटल किया जाएगा। वज़ीर आला ने कौमी गंदम पॉलिसी के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। काबीना कमेटी मुकर्ररा मुद्दत में गंदम पॉलिसी पर सिफारिशात पेश करेगी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के तहत 6 नए जदीद सर्विस एरियाज कायम करने की मंजूरी दे दी। रिंग रोड पर बैनुल-अक़वामी मयार के सर्विस एरियाज बनाने की हिदायत। कहा पंजाब की तमाम शाहराहों पर अपर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ज़ेरे तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइमलाइन पेश की जाए। नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड्स भी मंजूर कर लिए। पिशावर के इलाके हयाताबाद में लड़की के अगवा और ज्यादती का केस। मुल्जिमान की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। पुलिस ने मुल्जिमान आसिफ और अयूब को हिरासत में ले लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुतासरा लड़की का बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुल्जिमान अबूरी जमानत के लिए कोई गैर मामूली सूरत हाल साबित नहीं कर सके। मियांवाली में लेडी कांस्टेबल को हिरासत करने पर कांस्टेबल रहमतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने लेडी कांस्टेबल पर गन पॉइंट पर शादी के लिए दबाव डाला। लेडी कांस्टेबल की मज़ाहमत पर मुलजिम का पिस्तौल गिर गया। इत्तला मिलने पर लेडी कांस्टेबल के वालिद और भाई भी मौके पर पहुंच गए। मुलजिम धमकियां देकर असलहा लहराते हुए फरार हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान असम्बली मियां शाहिद हुसैन और ओन जहांगीर की मुलाकात। सूबाई तरक्याती मंसूबों, हल्के के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा आवाम की खिदमत का सबक नवाज शरीफ से सीखा है। देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज की सहूलतें दहलीज पर मिल रही हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1.25 लाख घर तकमील के मराहिल में हैं। फीफा वर्ल्ड कप में तीनों मेजबान मुल्कों की टीमें आउट। बेल्जियम ने मेजबान अमेरिका को 4-1 से हराकर लास्ट 8 में जगह बना ली। रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा न हो सका। स्पेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्पेन की टीम जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले रोनाल्डो शिकस्त के बाद आबदीदा हो गए। क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में आज दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा।